शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज 31 दिसंबर की मुरली है। बाबा की महिमा है
निराकार, बेहद के पिता, निराकार बेहद के पिता, ऑथोरिटी, पतित पावन, ज्ञान के सागर, सत्य चैतन्य, बाबा हम बच्चों को सतोप्रधान बनने की शिक्षा देते हैं कि बच्चे सतोप्रधान विश्व का मालिक बने। और कैसे बने? मालिक बनने के लिए क्या करे? बाबा को याद करे। मालिक बनने के लिए क्या करे? बाबा को याद करे। बाबा ने कहा कि सतोप्रधान बनकर के राज्य करना है अब हमें, तो कितनी खुशी होनी चाहिए हम बच्चों को। माना बहुत खुशी होनी चाहिए। कितनी खुशी? माना कापारी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि हम बच्चे जानते हैं कि हम माला के दाने बनने वाले हैं, तो इसलिए बाबा ने कहा कि फालतू ख्यालात करने की दरकार ही नहीं है। फालतू ख्यालात करना ही नहीं है। फालतू चिंतन करने की कोई दरकार नहीं है। सब कुछ हमें साक्षी होकर के हम देखें। तो हमारा स्वमान है कि हमें कैसे देखना है। हम साक्षी होकर के देखें। ये बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है, जो शिक्षा के रूप में हम बच्चे आज बहुत ध्यान पे रखेंगे कि हमें साक्षी होकर के देखना है। चिंतन करने की, व्यर्थ चिंतन करने की दरकार नहीं है, क्योंकि हमें तो सतोप्रधान बनना है ना, विश्व का मालिक बनना है। हमारी तो एम एन ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने की। और बाबा तो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप और वृक्षपति और चैतन्य है, सत्य है, ज्ञान के सागर है, निराकार है, बेहद के पिता है। और बाबा ने हमें सुमान दिया है कि हम मीठे मीठे बच्चे हैं। हम बच्चे वारिस बच्चे हैं। हम बच्चे लायक बच्चे हैं। हमें तो खुशी में रहना है। हमें बाबा को याद करना है। बाबा ने तो आज यहाँ तक कहा है कि बाबा कितना प्यार से, प्रेम से, नम्रता से बैठकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चों के सेवादारी बनकर आते हैं बाबा। ये भी तो स्वमान है बाबा का कि बाबा बच्चों के कौन है? सेवाधारी है। ये भी स्वमान है 31 दिसंबर आज की मुरली में। और सारा मदार किस बात पर है? तो बाबा ने कहा पढ़ाई पर। सारा मदार तो पढ़ाई पर ही है। बाकी पतित पावन तो परमात्मा को ही कहा जाता है, और किसी को हम कह नहीं सकते हैं। बाबा ने ये बात भी आज कही है। साथ साथ ये भी कहा कि बच्चे भी समझते हैं। क्या समझते हैं? कि मंजिल ऊंची है। ऊंची मंजिल है तो भी पहुंचना है ऊंची मंजिल पर। और साथ साथ ये भी कहा कि विष्णु का अर्थ क्या है? विष्णु माना लक्ष्मी नारायण, उसका कंबाइंड रूप है ना विष्णु। तो इस समय हम बच्चे क्या करें? क्या हम बच्चे इस समय बाबा हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, तो हम याद रखें कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। तो हम बच्चे हैं स्वदर्शन चक्रधारी। और बाबा ने कहा कि शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मुरली चलाते हैं और हम बच्चे सुनते हैं। तो ऐसे हम स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे सामने एम और ऑब्जेक्ट है। बाबा हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते हैं बाबा को याद करना भूल जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं कि बाबा तो कितना सहज करके बताते हैं कि सिर्फ याद करो। बाबा को देखने से बड़ी खुशी होनी चाहिए, ये भी बाबा ने आज कहा है। कि बाबा ने बोला कि हमारे जैसा बाबा तो दुनिया में किसी को नहीं मिलता। बाबा ने ये बात कही है आज कि हमारे जैसा बाबा
माना परमपिता परमात्मा, सुप्रीम सोल, ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो तो किसी को भी नहीं मिलता। तो बाबा कितनी अच्छी रीति से बातें बैठ हम बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा ने कहा दुनिया में भी क्या होता है, कोई 5-10 लाख कमाते हैं तो कितनी खुशी होती है उनको। तो बाबा बैठ तो हमारा खजाना पूरा भर रहे हैं, तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो तुम गोल्ड बन जाएंगे, इस गोल्ड के जैसे, सोने के जैसे बन जाएंगे। ये भारत ही सोने की चिड़िया बन जाएगा, लेकिन याद करे तब होगा ना बाबा को हम। तो बाबा ने आज ये बात सारी कही है कि याद करो, सोने की चिड़िया बना दो भारत को। बाबा आए हैं बनाने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए फिर? बाबा को याद करना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए। बाबा ने कहा कि रियलाइज योर सेल्फ, स्वयं को जानो अच्छी तरह से, स्वयं का साक्षात्कार करो, जागृत करो स्वयं को कि मैं आत्मा हूं, ये जागृति लाओ, बिंदी समान हूं मैं। फिर आज बाबा ने नारद और मीरा को भी याद किया है। बाबा ने ये भी कहा है कि शुद्ध अभिमान और अशुद्ध अभिमान होता है, ये भी समझाया है। ये भी कहा देही अभिमानी बन जाओ और अपने को आत्मा समझ करके बाबा से पूरा प्यार रखो। तो ये सारी बातें हैं बाबा के शब्दों में सुनेंगे हम शालिग्राम बच्चे। हमारा सोमान है कि मैं शालिग्राम हूँ, मैं आत्मा बिंदी समान हूँ, ये भी हमारा सोमान है। लायक हूँ, साक्षी हूँ। तो आज की मुरली में मुख्य बात बाबा ने ये भी कही है कि सबसे शुभ कार्य कौन सा है, वो है प्योरिटी, पवित्रता की धारणा। हम बने भी, बनाए भी औरों को। स्वयं की धारणा होगी तो औरों को हम बना पाएंगे। और दूसरी महत्व की बात ये कही है कि बाबा को प्यार से याद करो। ओम शांति। 31 दिसंबर की आज की मुरली है। आज साल का लास्ट दिन है। मुख्य सार, मीठे बच्चे सदा सुखी रहो। कितना सुंदर बाबा ने हमें वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, कहो दुआएं दी। क्या दुआएं दी, क्या वरदान दिया? मीठे बच्चे सदा सुखी रहो, जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। यही बाबा तुम बच्चों के आशीर्वाद, यही बाबा तुम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे ऐसा कौन सा शुभ कार्य करते हो जो सारे कल्प में नहीं होता? उत्तर, पवित्र बनना और बनाना सबसे शुभ कार्य है। पवित्र बनने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। सबसे शुभ कार्य है ये, प्योरिटी की धारणा करना और करवाना। पवित्र बनने की युक्ति बाबा ने बताई है कि मीठे बच्चे तुम मुझे प्यार से, लव से याद करो। कैसे याद करना चाहिए बाबा को? बड़े प्यार से। और क्या करना चाहिए हमें? देही अभिमानी बनना चाहिए, देही अभिमानी बनना चाहिए। तो ऐसी युक्ति सबको सुनाते रहो। बाबा ने कहा क्या करें हम बच्चे? ऐसी युक्ति सबको सुनाएं। गीत है, किसने ये खेल सब रचाया, किसने यह सब खेल रचाया? जो खेल रचा के अपने आप को छुपाया। बाबा तो गुप्त है ना, निराकार है ना। साकार है तो दिखाई पड़े, लेकिन निराकार दिखाई नहीं पड़ते। तो खेल रचा, सारा रचाया, और बाबा स्वयं गुप्त हो गए। ओम शांति। शिव बाबा बैठ करके अपने बच्चों को, शालिग्रामों को समझाते हैं। शिव बाबा को तो सब जानते ही है, यह भी जानते हैं कि शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, शिव की प्रतिमा तो एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं आता। उनको दिखाते ही है लिंग के समान, जैसे मनुष्य है
तो मनुष्य में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आंख नाक कान सबको दो है, पिता को दो है तो बच्चे को भी दो है। आत्मा कोई छिपी हुई चीज नहीं है। जैसे मनुष्यों की देवताओं की पूजा होती है, वैसे आत्माओं और परमात्मा की भी पूजा होती है। शिव के मंदिर में जाओ तो ढेर छोटे छोटे शालिग्राम रखे हुए हैं। ढेर सारे शालिग्राम होते हैं मंदिरों में। शिव के मंदिर में, रघुनाथ का मंदिर है जम्मू में, उसमें इतने सारे शालिग्राम है, बहुत है। और शालिग्राम की माला है, वो माला को हाथ लगाते हैं, माला घूमती भी नहीं है क्योंकि इतने सारे शालिग्राम है उसमें। जिनकी पूजा होती है, छोटे छोटे शालिग्राम रखे हुए हैं। मनुष्यों की दो प्रकार की पूजा होती है, एक तो विकारियों की, दूसरी निर्विकारियों की। उसको कहा जाता है भूत पूजा, क्योंकि यहाँ तो शरीर कोई का भी पवित्र नहीं है। 5 तत्वों का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ भूत पुतला है। मूर्तियां बनाते हैं तो भी मिट्टी और पानी मिलाते हैं। फिर उसको सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए धूप चाहिए। धूप भी आग का अंश है। आगे धूप से आग जलाते थे। तो बच्चों को यह पता है कि निराकार की भी पूजा होती है, साकार देवताओं की भी पूजा होती है, तो मनुष्यों की पूजा होती है। मनुष्यों की भी होती है ना पूजा। देवता है पवित्र, यहाँ अपवित्र है। बाकी पूजा तो भूतों की, 5 तत्वों की ही होती है। आत्मा क्या चीज है? 5 तत्व तो अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश है। आत्मा क्या चीज है ये मनुष्य नहीं जानते। कहा जाता है रियलाइज योर सेल्फ। स्वयं को रियलाइज करो, स्वयं के साक्षात्कार करो स्वयं का। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, ये जानो। जागृति लाओ, अवेयरनेस लाओ, आत्मा को रियलाइज करो। रियल आई से देखो, थर्ड आई से। रियल आई वो है, थर्ड आई। आत्मा है बिंदी समान। कईयों ने साक्षात्कार भी किया है। वर्णन करते हैं, छोटी सी लाइट उनसे निकल हमारे में प्रवेश हो गई। एक से लाइट निकली, दूसरे में, दूसरे के देह में, शरीर में प्रवेश हुई। अच्छा, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। नारद और मीरा भक्ति में तीखे गाए जाते हैं। बल साक्षात्कार होते हैं, परंतु सीढ़ी उतरनी होती है ना। फायदा अल्पकाल के लिए होता है। अभी तुम बच्चे आत्मा अभिमानी बने हो। जानते हो, आगे हम देह अभिमानी थे। अब यह है नई बातें, आत्मा पढ़ रही है। यह तो एकदम पक्का कर देना चाहिए। बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह तो पहला पक्का निश्चय हो जाए। आत्मा अभिमानी बनना है। आधा कल्प आत्मा अभिमानी बनते हैं, फिर आधा कल्प देह अभिमानी बनते हैं। सतयुग में आत्मा को यह शुद्ध अभिमान नहीं है कि हम परमात्मा को जानते हैं।
शुद्ध अभिमान और अशुद्ध अभिमान होता है ना। कर्तव्य भी शुभ और अशुभ होते हैं। कहा जाता है शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना अच्छा बनाता हूं। कहा जाता है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, माना कल पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं ना, कल कल करके करते करते काल खा सकता है। कलयुग में कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनोगे। इन जैसा शुभ कार्य कोई हो नहीं सकता। तुम पावन थे। अब घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस में स्थित रहना है ना। अपने को आत्मा समझ, बाबा से पूरा लव रखना है। प्यार तो होना चाहिए ना शिव बाबा से हमारा पूरा। कंप्लीट प्यार हो हमारा बाबा से। पूरा लव रखना है, अधूरा नहीं, पूरा। आत्मा का संबंध ही एक बाबा से है। बाबा में सारे हमारे संबंध है, माता पिता बंधु सखा स्वामी, शिव बालक साजन सदनी पिता शिक्षक गुरु सदगुरु, सदगति दाता का मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विदाता। सारा सारा रिलेशन, कनेक्शन, संबंध बाबा के साथ ही तो है हमारा। तो आत्मा समझ बाबा से पूरा प्यार रखना है, और है हमारा प्यार पूरा बाबा से। इसलिए तो बाबा की मुरली रोज सुनते हैं ना, रोज सुनते हैं बाबा की मुरली। क्यों? बाबा से प्यार है, याद करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा से हमारा प्यार है। अगर हमारा प्यार न होता तो बाबा को हम याद कैसे करते थे? करते थे क्या याद? प्यार के बगैर कोई याद करता है या नहीं करता है याद? हाँ, स्वार्थवश किसी को याद किया वो एक अलग बात है। क्या चलो सर्वेंट नहीं आई, कब आएगी कब आएगी, वो एक अलग बात है। आत्मा का संबंध ही एक बाबा से है, तो वह बैठ पढ़ाते हैं। बाबा क्या करते हैं? बैठकर पढ़ाते हैं। बाबा ही तो हमें राजयोग की शिक्षा देते हैं ना। तो यह प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। बेहद का पिता, बेहद के पिता से हम बेहद स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा भी कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? कि मीठे मीठे बच्चों, आत्माओं को कहते हैं आत्मा इन कानों से सुनती है। तुम समझते हो? क्या समझना है हमें? तुम समझते हो? आज हमको कौन मीठे मीठे बच्चे कह रहे हैं? मीठे मीठे बच्चे। बाबा का बच्चों पर लव रहता है ना। बच्चों का बाबा पर है तो बाबा का तो होगा ना, रेसिप्रोकल है। बाबा का बच्चों पर, बच्चों का बाबा पर, वो तो आमने सामने है। एक दूसरे का एक दूसरे के साथ होगा, सिर्फ एक का नहीं। बहुत खुशी से बच्चों की पालना करते हैं, क्योंकि बच्चों पर प्यार है बाबा का। इसलिए बाबा हमारी बहुत अच्छी परवरिश करते हैं, बहुत अच्छी परवरिश। क्योंकि बाबा को हम बच्चों पर प्यार है। कितनी हमारे लिए पद्मा पदम भाग्यशाली की बात है कि भगवान का हमारे पर प्यार हो। तो यह भी बच्चों का बेहद का पिता है। यह भी बच्चों का बेहद का पिता है। वो लौकिक पिता भी कितना खुशी खुशी से पालना करते हैं, तो पारलौकिक पिता भी कितना खुशी खुशी से परम धाम से आते हैं हम बच्चों को सुनाने के लिए।
और हमारी ज्ञान और योग से परवरिश करते हैं। आत्मा कहती है हम शरीर के ऑर्गन्स द्वारा सुनाता हूं। अज्ञान काल में पिता बच्चों को कितना लव करते हैं, प्यार करते हैं। जानते हैं यह वारिस है, यहाँ भी हम वारिस है। ऐसे देखा जाए तो हमारा सुमान है कि हम यहाँ पर वारिस है शिव बाबा के। हम याद करते हैं ना, मैं ईश्वरीय वारिस हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ, ईश्वरीय परिवार की हूँ, ईश्वरीय स्टूडेंट हूँ, ईश्वरीय कुल की हूँ, ईश्वरीय संप्रदाय की हूँ। इन्हों को हम लायक बनाता हूँ। बाबा ने कहा बच्चों को वारिस के लिए लायक बनाते ना बाबा हमें, जिससे बहुत सुखी बने। हमको बनना क्या है? हमको बनना है बहुत सुखी। नोट करेंगे, बाबा मुझे बहुत सुखी बनाते हैं। बाबा मुझे क्या बनाते हैं? बहुत सुखी। लेकिन उसके पहले बाबा ने कहा कि हमको लायक बनना पड़ेगा। तो होमवर्क में आज लेंगे 31 दिसंबर कि बाबा मुझे सुखी बना रहे हैं। अच्छा वर्षा हम पाए। कहते हैं बच्चे जीते रहो सुखी बनो। जीते रहो और दूसरा क्या बोला? सुखी रहो, सुखी बनो। आशीर्वाद निकलती रहेगी। बच्चा सदैव सुखी हो, परंतु वो तो सदा सुखी हो ना सके। कलयुग में ये नहीं हो सकता ना। तुम बच्चे भी जानते हो, क्या जानते हैं कि बाबा हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? सदा सुखी रहो, मुझे याद करो। मेन सुख की बात आज बाबा कर रहे हैं कि लौकिक में भी पिता अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं। यहाँ बाबा भी यही कहते हैं कि सदा सुखी रहो और मुझे याद करो। याद से ही हमें सुख मिलेगा ना। बाबा सुख के सागर है। जैसे हम बाबा को याद करेंगे तो हमें सुख प्राप्त होगा। सिमर सिमर सुख पाओ, आप सभी को याद है ना, ये कहा गया है। याद से, सिमरन से सुख प्राप्त करेंगे। सिमर सिमर सुख पाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आशीर्वाद। सदा सुखी रहो, मुझे याद करो। याद करेंगे तो सुखी रहेंगे ना, सीधी बात है। बाबा कितना प्यार से, प्रेम से, नम्रता से। बाबा कितना, तीन बातें हैं, प्यार से, फिर प्रेम से और नम्रता से बैठ समझ जाते हैं। बाबा बच्चों का सर्वेंट है ना, सेवाधारी है ना, महिमा बाबा की। बाबा हम कहते हैं ना ओबीडियंट सेवाधारी, ओबीडियंट फादर। बाबा के लिए कहते ही है महिमा में, हम याद करते हैं। आप सभी करते हो ना याद। तो आज वही बात कही है कि बाबा बच्चों का सेवाधारी है ना। कितने बच्चों को चाकरी, कितने बच्चों की चाकरी करनी होती है। माना सेवा, चाकरी करना माना। माँ शरीर छोड़ देती है, मर जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो पिता को सब कुछ बच्चों का करना पड़ता है। ये पिता कितना बच्चों को प्यार से समझाते हैं। शिव बाबा पिता, ब्रह्मा बाबा। अपने पैरों पर खड़ा होना है माना ज्ञान योग धारणा सेवा, ये चारों में हमें आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं कोई सपोर्ट करे तो ही हम उन्नति को पाए, तो ही हम मंजिल पर पहुंचे, तो ही हम आगे बढ़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई हमें कहे आप याद करो तब हम बैठ करके याद करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने पैरों पर खड़ा होना है। हे आत्मा, तुमको बाबा से वर्षा लेना है। क्या करना है हमें? बाबा से वर्षा लेना है। बाबा आज होमवर्क, बाबा मुझे वर्षा दे रहे हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना है। हे आत्मा, तुमको बाबा से वर्षा लेना है। देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझो।
देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझो, ये बड़ा भारी सबक है, पाठ है। ये बड़ा भारी सबक है, पाठ है। बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कहते हैं बाबा को याद करना भूल जाते हैं। याद नहीं करते बच्चे बाबा को। याद अक्षर बड़ा सहज है। योग व निष्ठा आदि सब, योग व निष्ठा आदि यह शास्त्रों के अक्षर है। हम तो याद कहते हैं ना। बाबा कितना सहज बताते हैं। क्या कहते हैं बाबा हमें? सिर्फ याद करो। बाबा को देखने से क्या होना चाहिए? सोचो सभी। बड़ी खुशी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? बाबा को देखने से बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमारे जैसा बाबा दुनिया में किसी को नहीं मिलता। शिव बाबा ने बता दिया, न ब्रह्मा बाबा के जैसा कोई मिलेगा, न शिव बाबा के जैसे। मैं तो शिव बाबा के जैसे। फिर से पढ़ती हूँ। हमारे जैसा बाबा दुनिया में किसी को नहीं मिलता। ये पारलौकिक पिता कह रहे हैं। ब्रह्मा बाबा तो अलौकिक पिता है ना। तुम जानते हो हम आत्मा पतित बनी थी, अब बाबा पावन बनाते हैं, इसलिए पुकारते भी हैं। क्या पुकारते हैं? हे पतित पावन आओ। आकर क्या करो? हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। शिव बाबा की क्या महिमा? शिव बाबा है पतित पावन। बाबा को याद करने के सिवाय और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। इसका नाम ही है सहज याद, सहज ज्ञान। बाबा सिर्फ यही कहते हैं हम बच्चों को कि बच्चे शिव बाबा को याद करो, क्योंकि हमारा ही उसमें कल्याण है, हमारा ही फायदा है, हमारे विकर्म विनाश होते हैं, नहीं तो भोगना पड़ेगा हमें। तो बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। इसका नाम ही है सहज याद, सहज ज्ञान। ये भी बच्चे समझ गए हैं। बाबा सत्य है, चैतन्य है। उनकी आत्मा ज्ञान का सागर है, ज्ञान की अथॉरिटी है। शिव बाबा ज्ञान की क्या है? अथॉरिटी। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, ये महिमा है, ज्ञान की अथॉरिटी और ज्ञान का सागर। यहाँ मनुष्यों की महिमा होती है, फलाना शास्त्रों की अथॉरिटी है। यहाँ बाबा कहते हैं मैं ही सभी वेद शास्त्रों को जानता हूँ। बाबा तो जानते ही है ना, सार सुनाते हैं ना सारा। मन मना भव मध्याजी भव, मामेकम याद करो, नष्ट मोहा स्मृति लब्धाहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कामेषु क्रोधेषु लोभेषु मोहेषु। तो ये सारी बातें तो बाबा जानते ही है ना, जो मेन मुख्य बातें हैं, सार के रूप में हमको सुनाते भी है। तो यहाँ मनुष्यों की महिमा होती है कि फलाना शास्त्रों की अथॉरिटी है। यहाँ बाबा कहते हैं मैं ही सभी वेदों शास्त्रों को जानता हूँ, अथॉरिटी हूँ। भक्ति मार्ग में चित्र भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? विष्णु की नाभि से कौन निकला? ब्रह्मा निकला। उनको फिर शास्त्र दे दिए हैं हाथ में, ब्रह्मा को। ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं ना, तो इसलिए ब्रह्मा को क्या कर दिया? भक्ति मार्ग में सारे शास्त्र उसके हाथ में दे, वेद आदि दे दिया उनके हाथ में। उनको फिर शास्त्र दिए हैं। ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं बाबा। तो बाबा सभी बातें अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। अब ब्रह्मा ब्रह्मा तो है सूक्ष्म वतन में, भगवान हो गए मूल वतन में। अब सूक्ष्म वतन में किसको ज्ञान सुनाएंगे? जरूर यहाँ आकर सुनाएंगे ना ज्ञान।
कहाँ सुनाएंगे? कलयुग में आना पड़ेगा ना नीचे। कलयुग के एंड में आना पड़ेगा ना बाबा को नीचे। तो बाबा सभी बातें अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। अब ब्रह्मा तो है सूक्ष्म वतन में, भगवान हो गए मूल वतन में। अब सूक्ष्म वतन में किसको ज्ञान सुनाए? जरूर आकर के यहाँ पर ज्ञान सुनाएंगे ना। यह बड़ी समझने की बातें हैं कि ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार भगवान कहाँ सुनाएंगे। सुनाने की बात तो यहाँ पर ही होती है, इस सृष्टि पर। अभी तुम प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे भगवान आकर ब्रह्मा द्वारा हमें सुनाते हैं। बच्चों को तो क्या होना चाहिए? खुशी होनी चाहिए। कैसी खुशी होनी चाहिए? सोचिए सभी। अथाह माना बहुत बहुत बहुत। कभी बाबा कहते हैं ना, खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। मनुष्य 5-10 लाख कमाते हैं, कितनी खुशी होती है। यहाँ पिता बैठ तुम्हारा खजाना भरते हैं, ज्ञान रत्नों से हमें भरपूर करते हैं। कितना बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम सोने जैसा बन जाएंगे। ये भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। जानते हो बाबा मूल वतन से आकर ब्रह्मा द्वारा हमको शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। सब राज समझाते हैं। उस योग तप दान पुण्य, उस योग तप दान पुण्य आदि से मुक्ति तो कोई नहीं पाता है। उस योग माना हठ योग करते हैं ना, आसन आदि करते हैं ना। मनुष्य समझते हैं इन सब रास्तों से हम मुक्ति में जाते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर पतित पावन पिता को आने की क्या दरकार? शिव बाबा की क्या महिमा? पतित पावन पिता। अगर वो वापस जाने का रास्ता होता तो कोई जाते ना। दुनिया में मनुष्यों की अनेक मत है। अब बच्चों को बाबा ने समझाया है, वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं, मैं इन द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। इन द्वारा माना ब्रह्मा बाबा के द्वारा। साकार में तो वही है ना, शिव बाबा तो निराकार है ना। इसने भी बहुत गुरु किए हैं। ज्ञान में आने के बाद में शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं है। पढ़ा लिखा है, गुरु बहुत इसने किए हैं। बाबा कहते हैं इन सब को भूल जाओ। देहधारी को तो अभी हमें क्या करना है? बाबा ने हमें क्या सिखाया? यही सिखाया ना कि देहधारी को भूल जाओ। पतित पावन तो परमात्मा को ही कहेंगे। शिव बाबा कौन है? शिव बाबा है पतित पावन। शिव बाबा की महिमा है पतित पावन परमपिता परमात्मा। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वृक्षपति चैतन्य है। ये सब महिमा है। शिव बाबा कौन है? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। और कौन है? वृक्षपति चैतन्य। आत्मा ये सब चैतन्य है। तुम जानते हो हम मूल वतन में जाकर फिर आएंगे पार्ट बजाने। आधा कल्प सुख का पार्ट बजाएंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है।
एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनने की। एम ऑब्जेक्ट ही है कौन सी? नर से क्या बनना है? नारायण। मनुष्य से देवता बनना है। उसी के लिए तो ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम राजयोग की, और इतना ऊंचा पद की प्राप्ति हमें मिलती है। डिवाइन हम बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं, श्री बन जाते हैं। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म है तब कोई हिंसा होती नहीं, वहां पर विकार की बात नहीं होती, न कोई लड़ाई झगड़ा होता है वहां पर। यहाँ कलयुग में कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, कितने तंग करते हैं, एक दूसरों को परेशान करते हैं, हैरान करते हैं। वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, जोर से आवाज से बोलते भी नहीं है। यहाँ तो जोर जोर से आवाज से बोलते हैं, कितना आवेश में आ जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, क्रोध में आते हैं, रोब दिखाते हैं, नशा दिखाते हैं, अभिमान दिखाते हैं। ऐसे थोड़ी लड़ाई झगड़ा होता है। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं लड़ाई झगड़ा। अभी तुम समझ जाते हो कि जब अनेक धर्म है तो भाषाएं भी अनेक है। सबकी एक भाषा हो नहीं सकती। सबकी एक भाषा हो सकती है? सोचिए सभी। हो सकती है? सतयुग में है, बिल्कुल हो सकती है। अभी तुम समझ जाते हो कि जब अनेक धर्म है तो भाषाएं भी अनेक है। हर एक स्टेट की अपनी भाषा है ना। आप देख लीजिए, गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से कर्नाटक, फिर वहां से और आगे बढ़े, आंध्र की अपनी भाषा, चेन्नई की अपनी भाषा, तमिलनाडु की, केरला की अपनी भाषा, मलयालम, तो तेलुगु भाषा, कन्नड़ी भाषा, मलयालम, कितनी सारी भाषाएं हैं। राजस्थान की अपनी भाषा। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म है तो एक ही भाषा है। यहाँ पर सबकी एक भाषा हो नहीं सकती। अब अद्वैत धर्म तुम्हारा स्थापन हो रहा है, अद्वैत व देवता एक अक्षर हो जाता है। अभी तुम देवता धर्म के बन रहे हो। गीत भी है ना, बाबा हम आपसे 21 जन्मों के लिए सारे विश्व की बादशाही लेते हैं। बाबा मुझे 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा से हम ले रहे हैं, ये आज का हमारा होमवर्क रहेगा कि बाबा मुझे 21 जन्मों की विश्व की बादशाही दे रहे हैं। हम बच्चे ले रहे हैं। वहां ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि यह हमारी स्पेस है, ये हमारा जगह है, ये आपकी जगह है, ये हमारी जगह है, ये आसमान हमारा है, ये पानी हमारा है। यहाँ तो बहुत कुछ चलता है ना ऐसा। यहां से तुम पास न करो, परमिशन लेना पड़ता है ना किसी के नजदीक के सागर से पसार होने के लिए, आसमान से पसार होने के लिए। किसी देश के आसमान में नहीं जा सकते पूछे बिगर, परमिशन के बिगर। वहां ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां सब कुछ एक है। यहाँ तो एक दूसरे को डराते रहते हैं। बैठे बैठे लड़ने झगड़ने का भूत आ बैठा है। बाबा ने लड़ना झगड़ने को क्या कहा? बोला भूत बोला। लड़ना झगड़ना माना भूत को बिठाना। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं।
हम विश्व के मालिक बनते हैं। शिव बाबा हमें क्या बनाते हैं? विश्व के मालिक बनाते हैं। क्या बनाते बाबा मुझे? विश्व के मालिक। हम होंगे भारत में ही, विश्व भारत ही कहलाएगा। दिल्ली के आसपास ही नदियों पर होंगे हम। जमुना का वही कंठा होगा, नदियों पर ही बसता है ना। पॉपुलेशन जो बसती है वो नदियों पर ही होता है, क्योंकि पानी की आवश्यकता पड़ती है ना। पानी ऐसा तत्व है, पांचों तत्व की आवश्यकता पड़ती है ना, तो पानी तो बहुत महत्व का है। पानी के बिगर कैसे होगा? तो दिल्ली के आसपास ही नदियों पर होंगे, जमुना के कंठे पर होंगे। वहां सदैव बाहरी मौसम होती है। आज बहुत ठंडी हो गई, आज बहुत बारिश आ गई, आज बहुत गर्मी हो गई। कितने सारे लोगों को लू लग जाती है, गर्म हवा, हेल्थ बिगड़ जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। कईयों की ठंडी से हो जाती है, बहुत ठंडी होती है तो। बारिश में बाढ़ आती है तो उससे भी मृत्यु हो जाती है। सब सुखी रहते हैं वहां पर, सदैव बाहरी मौसम है। कितनी सुंदर बात है। प्रकृति भी सतो प्रधान होती है ना। तुम समझ सकते हो हम कैसे दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं फिर से। तो बच्चों को बाबा की याद में बड़ा खुशी में रहना चाहिए। नोट करेंगे, याद करेंगे ना तो बहुत खुशी मिलेंगी। पहले भी कहा ना, सिमर सिमर सुख पाओ। अभी क्या बोला कि बच्चों को याद से खुशी में रहना चाहिए। भगवान की याद निरंतर याद करो। निरंतर शब्द नोट करेंगे। हमारा स्वमान है ना, मैं निरंतर योगी हूँ, सदा की योगी हूँ। कोई को जरूरत पड़ती है हमको याद कराने की? नहीं पड़नी चाहिए। योग से तो कितने फायदे हैं। हमारे विकर्म विनाश होते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, विल पावर बढ़ता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सकारात्मक चिंतन होता है, मानसिक शांति मिलती है। याद करेंगे तो शक्ति मिलती है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, हम गुण भी धारण करने के लिए शक्ति मिलती है। याद से ही तो बहुत सारे फायदे हैं। और कोई तकलीफ नहीं दी जाती, इसमें ही मेहनत है। घड़ी घड़ी बाबा की याद भूल जाती है। देह अभिमान में आने से उल्टा काम कर लेते हैं। इसलिए देह अभिमान में तो आना ही नहीं है। पहला विकार है ही देह अभिमान का। ये तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। देही अभिमानी न होने के कारण फिर काम आदि विकार डस लेते हैं। काम तुम्हारा शत्रु है ना, बाबा कहते हैं। क्योंकि देही अभिमानी नहीं है, माना देह अभिमान है। देह अभिमान है तो विकार तो आएंगे ना। तो सबसे पहले हमको बनना पड़ेगा देही अभिमानी। क्या बनना पड़ेगा हमें? सोल कॉन्शियस। बच्चे भी समझते हैं मंजिल ऊंची है। बच्चे क्या समझते हैं? मंजिल ऊंची है, पवित्र भी रहना है। प्योर तो रहना ही रहना है ना हमें। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। हम बच्चे कौन है? सच्चे सच्चे ब्राह्मण। करोड़ों को भूमू करते रहो। कछुए का मिसाल भी यहाँ तुमसे लगता है। कछुआ क्या करता है? खाना पीना खाना है, भूख लगी है तो अपने हाथ पांव बाहर निकालता है। जैसे ही भोजन मिल जाता है तो वापस वापस अंदर ले लेता है। संकीर्ण करने की शक्ति है उसमें। तो ऐसे हमें भी व्यवहार जितना जरूरी है, हम कारोबार सब कुछ करें, लेकिन फिर तुरंत क्या करें?
शिव बाबा को याद करें। बाबा समझाते हैं, बाबा हमें क्या समझाते हैं? ये समझाते हैं कि भल तुम अपना काम काज आदि करो, ऑफिस में बैठो, देखो कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ। टाइम वेस्ट एक क्षण, एक सेकंड भी नहीं करना है। गया हुआ समय वापस नहीं आता ना, तो एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना है। साथ में चित्र रखे हो, फिर तुमको आदत पड़ती जाएंगी। हम बाबा की याद में बैठ जाते हैं। देखो उन्नति करनी है ना तो हर क्षण को यूज करना पड़ेगा। हम बाबा की याद में बैठ जाते हैं। युक्तियां तो बाबा अनेक प्रकार की बताते हैं। भक्ति मार्ग में चित्र को याद करते हैं। यहाँ यह है, फिर विचित्र की याद। वहां मूर्ति को याद करते ना, जाकर के उनकी पूजा करते, अर्चना करते हैं, आरती करते हैं। बाबा तो निराकार है ना, शिव बाबा तो। विचित्र माना जिसका शरीर रूपी कोई चित्र नहीं है, उसको कहते हैं विचित्र। तो शिव बाबा की महिमा है ना, शिव बाबा विचित्र है। शिव बाबा की महिमा है, शिव बाबा विचित्र है। थोड़े दिन पहले बाबा ने कहा था ना, शिव बाबा की महिमा में, पुराने से पुराना बाबा, ऐसे कहा था। यह नई बात है ना, अपने को आत्मा समझ और बाप को, पिता को, शिव बाबा को याद करो। नई बात होने के कारण मेहनत लगती है। जब समझे तब याद करे ना, तो मेहनत लगती है शुरू में। इसमें प्रैक्टिस करनी होती है। निराकार को याद करने में भी कईयों को मेहनत होती है। ज्ञान तो मिल गया है, ये भी समझाया है विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों के बाद वही ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ऐसे नहीं कि विष्णु की नाभि से कोई ब्रह्मा निकले हैं, दिखाते हैं चित्र में ऐसा। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूं। बाबा मुझे क्या बना रहे हैं? बाबा मुझे बना रहे हैं स्वदर्शन चक्रधारी। ये हमारा स्वमान है। बाबा ने हमें कहा है कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भी हैं, बच्चे रूप बसंत भी है। उसका अर्थ भी तुम जानते हो, बाबा भी है स्वदर्शन चक्रधारी, और रूप बसंत बाबा की महिमा में भी है। उसका अर्थ यह तुम्हारे अक्षर भी ही ऐसे गुप्त है जो कोई कॉपी कर ना सके। अक्षर तुम्हारे स्वदर्शन चक्रधारी, रूप बसंत। आजकल कॉपी भी करते हैं ना, सफेद पोषधारी भी बहुत बनते हैं, रिस करते हैं। इसमें कोई कॉपी कर ना सके। क्या बोला बाबा ने? ये कोई कॉपी नहीं कर सकते हैं बाबा के शब्दों का। अभी तुम बच्चे समझते हो कि जब कि हम बाबा से रोज सन्मुख बैठ सुनते हैं, बाहर से भी बच्चे समझते होंगे। मधुबन में शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मुरली चलाते हैं, हम समझते हैं ना ये बात को। साकार बाबा थे और हम यहाँ थे, तो हम ये सोचते थे कि बाबा की मुरली वहां चली होंगी 7 से 8। हम तो पोस्ट में आती थी वो मुरली सुनते थे ना, तो पुरानी हो जाती है ना। वहां तो फ्रेश मुरली सुनते थे पांडव भवन में, हिस्ट्री हॉल में। आत्मा ही बाबा को याद करती है। याद से विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि जब से विकारों में फंसते आए हैं, पाप करते ही आए हैं। विकारों में फंसे माना पाप तो हो ही जाएगा ना, विकर्म तो बन जाएगा ना। तो जन्मांतर का सिर पर बोझा है।
तमो प्रधान बनते जाते हैं। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है। सतो रजो तमो बनते हैं, आत्मा मैली होती है ना, खाद पड़ने से माना मिलावट हो जाती है ना, उसमें आत्मा मैली हो जाती है। वो खाद जरूर निकालनी चाहिए, मिलावट निकाल देनी चाहिए, नहीं तो प्योर नहीं रहती है ना, इम्प्योरिटी बढ़ जाती। नहीं तो बाबा की याद के सिवाय आत्मा उड़ नहीं सकती है। आत्मा को तो उड़ाना है ना। माया रावण सबके पंख काट देती है, ये भी समझने की बातें हैं। मोक्ष आदि तो किसी को मिलता भी नहीं, बुलाते हैं हम पतितों को आकर के पावन बनाओ, बस इसमें और कोई बात ही नहीं। बाबा शिक्षा देते हैं, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे। बच्चों को लिखते भी है कि बच्चे तुम बाबा को भूलने से तमो प्रधान बन गए हो, अब बाबा को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान विश्व का मालिक बनने के लिए बाबा को याद करो। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का ज्ञान है, 84 का चक्र पूरा किया है। आत्मा में कितना भारी पाठ भरा हुआ है, ये वंडर लगता है। इतनी छोटी आत्मा में कितना पाठ भरा हुआ है। आत्मा कहती है हम 84 जन्म लेते हैं, ये भी अभी तुमको समझ मिली है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बाबा अभी समझा रहे हैं। तुम आत्माएं 84 जन्म भोगती हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हो। पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, अब फिर सतो प्रधान बनकर राज्य करना है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको बेहद का वर्षा कल्प कल्प देते ही आए हैं। तुम बच्चों को अब पहचान मिली है, तुम जानते हो हम माला के दाने बनते हैं। हमारा सोमान है कि मैं कौन हूं, मैं हूं माला का दाना। फिर नंबरवार राज्य करेंगे, वहां के राजधानी की जो रस्म रिवाज होगी वही फिर रिपीट होगी। उनके लिए फालतू ख्यालात करने की दरकार ही नहीं है। ये कैसे होगा, क्या होगा, जैसे राज्य किया होगा वैसे करेंगे। वो साक्षी होकर देखना है। सोमान हमारा मैं साक्षी हूं, चिंतन करने की दरकार नहीं क्या होगा कैसे होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। पवित्र बनकर बाबा से पूरा वर्षा लेना है, अपने को लायक बनाकर अपने पैरों पर खड़ा होना है। एक बाबा से पूरा लव रखना है। दूसरा, कामकाज करते एक विचित्र बाबा को याद करना है, महिमा बाबा की विचित्र। कोई भी व्यर्थ ख्यालात नहीं करने हैं, सतो प्रधान बनना है, अपार खुशी में रहना है। खुशी के लिए तो बहुत कहा है बाबा ने, अथाह खुशी में रहो का। वरदान, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संगदोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। मैं शक्ति स्वरूप हूं, यह हमारा सोमान है। संग दोष से हमेशा दूर रहना है और श्रेष्ठ मत पर चलना है। बच्चों की एक कंप्लेन रहती है कि संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते। एक परिवार में रहते हैं, समझो संबंधी सुनते नहीं है और उनको कोई आदत है ऐसी, तो संग अच्छा नहीं है समझते हैं और इसलिए हम शक्तिशाली नहीं बन सकते। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन। मुझे बनना क्या है, शक्ति स्वरूप के वरदानी। शक्ति स्वरूप मुझे बाबा बना रहे हैं।
वरदान मुझे बाबा दे रहे हैं, तो अपनी स्थिति को अचल बनाओ। मैं अचल हूं, ये हमारा स्वमान है। साक्षी होकर के हरे का पाठ देखो। बाबा कहते हैं बच्चे क्या बन जाओ, साक्षी और अचल बन जाओ। दो स्वमान है इसमें, अचल और साक्षी। अपने सतोगुणी पाठ में स्थित रहो, सदा बाबा के संग में रहो, तो तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन है, कर्मयोगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। डाली पर बैठे हैं पर स्थिति उपराम है। ये है कर्मयोगी है हम, ये हमारा स्वमान है कि मैं कौन हूं, मैं कर्मयोगी हूं। बैठे कहाँ है, कल्प वृक्ष की डाली पर, और स्थिति मेरी क्या हो, उपराम हो। तो आज अव्यक्त मिलन है, 31 दिसंबर है, और 2021 का लास्ट दिन। 2021 को बाय बाय, विदाई। तो बाबा ने अव्यक्त मुरली में बहुत सुंदर बात कही है। 31 दिसंबर को 93 में बात कही है बाबा ने, ये कि कैसे हम बच्चे पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे हैं, जो बाबा हम बच्चों को पद्मा पदम गुणा याद प्यार देते हैं। और ये संगम युग पर बाबा हमें नई दुनिया की भी, नया वर्ष आ रहा है ना कल, तो बाबा हमें नई दुनिया की मुबारक देते हैं, संगम युग की भी मुबारक देते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे नए वर्ष के आरंभ में उत्सव मनाते हैं ना, और साथ साथ एक दो में मुख भी मीठा करते हैं, तो आप सभी भी कौन सी मिठाई खिलाएंगे एक दूसरों को? हर समय हर दिन सभी को दिल खुश मिठाई बाबा ने कहा कि खिलाते रहना। 31 दिसंबर है ना, तो एक दूसरों को कौन सी मिठाई खिलाएंगे? नया वर्ष की बधाई देंगे ना, सभी को वेलकम करेंगे ना न्यू वर्ष को, तो दिल खुश मिठाई खिलाओ। ये मीठा तो सभी बाबा ने कहा खा सकते हैं ना, खाते भी रहना और खिलाते भी रहना ये दिल खुश मिठाई। और सदा बाबा ने कहा जिस भी आत्मा से संबंध संपर्क में आ जाओ ना, तो पहले मुस्कुराते हुए मिलना सभी को, और फिर दिल खुश मिठाई खिला करके मिलते रहना, दिल खुश कर देना उसकी, बाबा की बातें सुनाओ। और गिफ्ट क्या देंगे? बाबा कहते हैं गुणों की गिफ्ट देनी है। क्या गिफ्ट देनी है? गुणों की, शक्तियों की गिफ्ट देनी है, और गुणों की हम बच्चों को गिफ्ट देनी है नए वर्ष की। क्योंकि हमारे पास बाबा कहते हैं कि बहुत गिफ्ट है ना, स्टॉक है ना, तो खूब गिफ्ट हम बांटते रहे बच्चे, सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहे और उड़ाते रहे औरों को नए वर्ष में। तो बाबा ने फिर क्या किया, नए वर्ष की रात्रि को अव्यक्त मिलन में फिर गुड मॉर्निंग भी किया, कि नए वर्ष की गुड मॉर्निंग रात को 12 बजे तक होते हैं ना, तो हम सभी को क्या करेंगे, दिल खुश मिठाई खिलाएंगे। तो नए संस्कार हम धारण करेंगे, यथार्थ संस्कार नए वर्ष में, गुण धारण करेंगे, शक्तियां जमा करेंगे, स्टॉक जमा करेंगे, लोगों को मुस्कुराते हुए मिलेंगे और दिल खुश मिठाई खिलाएंगे। ओम शांति। शाम को सभी अव्यक्त मिलन जरूर अटेंड करेंगे, देखेंगे, टीवी में भी आता है ना। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह
पधारिए, मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना, धरती भी नग़्मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधार